Hello guys, welcome to another video. I am Manish for watching Manish class. In this video, we will learn class 8, chapter number 1, rational number maths RS Tagore book. तो आज की इस वीडियो में हम लोग RS Tagore बुक का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में दो एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया था, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके आगे का देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल आज की इस वीडियो में 3 पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम्पल कौन सा? एग्जाम्पल 3। अब एग्जाम्पल 3 में क्या है? अरेंज द नंबर मीन्स -3/5। अरे मार्कर क्या है? दूसरा मार्कर लेना पड़ेगा। तो -3/5 कॉमा कितना 7/10 कॉमा एंड -5/8 अरे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो ये नंबर है उसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या है कि लिखना है, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ते क्रम और डिसेंडिंग मीन्स घटते क्रम, मतलब कि असेंडिंग मीन्स छोटा से बड़ा और डिसेंडिंग मीन्स बड़ा से छोटा। तो इसको छोटा से बड़ा करना है। तो अब देखते हैं कैसे। जैसे अब इसको लिखना है तो -3/5 कॉमा यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे पहले माइनस को प्लस में करते हैं तो -7/10 कॉमा -5/8। अब कुछ नहीं, आपको करना है एलसीएम ले लेना है। तो सीधा 80 एलसीएम आ जाएगा। अब 5 8 जा कितना मतलब 16, तो 16 3 जा 48 कॉमा 10 8 ऐसा पे जो ऐसा के 56 -56 कॉमा 8 10 जा 50। अब ये हो गया हमारा आंसर नहीं हुआ है एलसीएम का ऊपर जो बोल सकते हो। अब क्या करना है, इसको देखना है कि इसमें छोटा कौन है। तो आपको कोई बोल देंगे ये छोटा है, फिर ये छोटा है, फिर ये छोटा है, तो गलत है। ये पहले छोटा है, ये छोटा है, फिर ये छोटा है। तो इसलिए क्योंकि हम लोग ने नंबर सिस्टम में देखा था कि जैसे ये नंबर है तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे प्लस पहले -1 फिर -2 फिर -3 ऐसे आता है। तो जो मतलब ये 1 2 है, तो जो नंबर पहले आता है माइनस में तो क्या हुआ कि बड़ा हुआ। तो इसमें सबसे पहले ये आता है, फिर ये आता है, सॉरी पहले ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है। अब सबसे पहले छोटा से बड़ा करते हैं। तो छोटा ये है, फिर इसके बाद ये है, इसके बाद फिर ये है। तो -56/80 कॉमा -50/80 कॉमा -48/80 ये। अब यहाँ पे आंसर नहीं हुआ है। अब इसको 56 के ऊपर कौन है? -7/10 कॉमा अब -50 है तो -5/8 कॉमा अब लास्ट -3/5। अभी भी आंसर नहीं आया। अब आंसर है 7/-10 कॉमा -5/8 कॉमा -3/5। ये हमारा आंसर आ गया। अब ये हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस को हम लोगों ने ऊपर किया था ना, इसलिए नीचे कर लिया, या फिर नहीं रहने दो, अगर नीचे करोगे तब पर ही चलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल खत्म हुआ एक्सरसाइज 1.1 के लिए। उसके बाद नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम बहुत इजी है। मैं आप उसको क्या है कि कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं उसको एक वीडियो डीपली में बता दूंगा। अब आते हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, मतलब अब एडिशन ऑफ रेशनल नंबर AORN, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन है जैसे वैसी एडिशन ऑफ रेशनल नंबर भी है। तो फर्स्ट है कुछ मतलब कि एग्जाम्पल फर्स्ट है 7/9 प्लस -11/9 ये है। अब देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना बहुत ईजी है। 9 का पहले एलसीएम 9 हो जाएगा, फिर 7 फिर प्लस फिर -11, ये यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, सीधा मतलब कि 7 है उसको 11 के साथ जोड़ के 17 ला देंगे। पर नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस का इंटीजर्स का खेल है। मैं हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लस अगर माइनस का जुटेगा तो माइनस, माइनस अगर प्लस के साथ जुटेगा तो माइनस, प्लस अगर प्लस के साथ जुटेगा तो प्लस, अगर माइनस के साथ जुटेगा तो माइनस। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस है, तो इज इक्वल टू माइनस, मतलब 7 -11/9 अब -4/9 ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा। अब आंसर भी देख लेते हैं, ये ना कि मैं ही गलत बता दूं, आपको ही गलत बता दें। तो मेरा गलत नहीं है, मतलब मेरा गलत नहीं है, सही है, -4/9 सही आंसर है। अब इसके आगे का देखते हैं।
अब एडिशन हम लोग एग्जाम्पल 1 का अब सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्या है, सेकंड में भी एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन तो होगा नहीं। अब 8/-11 8/-11 प्लस 3/11, सॉरी 111 लिख दिया था, क्या बात है। तो अब ये हो गया। तो अब क्या करना है कि सबसे पहले एलसीएम लेंगे, पर एलसीएम में तो माइनस है, तो क्या करेंगे, तो सीधा प्लस में भेज देंगे। तो कुछ नहीं करना, 8 इंटू -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, -11 को -1 के साथ। अब -8/11, तो अब एलसीएम निकाल लो, 8/-11/3/11, सीधा एलसीएम 11, फिर -8, फिर +3। अब आ जाएगा कितना, अगर माइनस प्लस क्या होता था, माइनस प्लस माइनस होता था। तो 8 और 3 में से अगर माइनस होगा तो 5, अगर 5 और साइन किसका लगेगा, जो बड़ा हो। तो ये बड़ा है, तो ये -5/11, ये हमारा सही आंसर है। आई होप आपको समझ में। आप आंसर भी मैच कर लेते हैं क्रॉस चेक के लिए। तो हमारा सही आंसर है -5/11, ये हो गया। अब क्या है कि एग्जाम्पल 2 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ, एग्जाम्पल 2 में एग्जाम्पल 2 फाइंड द सम ऑफ -5/6 प्लस 4/9। तो ये -5/6 और 4/9, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ एलसीएम ले लेना है। 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा, अब जाके कितना तो अब 9 6 का एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 3 से ये कटेगा, 6 और 9 2 3, फिर 3 2 जा 6 से 3 जा 18 आएगा, फिर 6 3 जा मतलब -15 प्लस 9 2 जा, फिर यहाँ पे 4 2 जा 8, इतना आया। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। अब 8 में से 7 मतलब कि 15 जाएगा तो 7, और साइन किसका होगा, माइनस का, तो -7/18 हमारा सही आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया। आंसर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है कितना, -7/18। अब क्या, एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3, अब -9/16 प्लस 5/12, अब इसको ऐड करना है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। 16 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 16 और 12, 2 से 8 6, 2 से 4 3, 4 3 जा 12, 24 24 48, मतलब कि 48 आएगा एलसीएम। मतलब 16 3 जा 48, तो -9 इंटू 3 -27 प्लस 12 को 48 में से 12 4 जा 48, तो 5 4 जा 20, अब आएगा माइनस प्लस माइनस 7 -48। तो ये हो गया सही आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम आंसर भी देख लेते हैं। तो आंसर कितना आया, -7/48 हमारा सही आंसर है। अब ये हो गया हमारा सॉल्व एग्जाम्पल, नहीं अभी भी है एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर उसके बाद समझाएंगे। अब हम लोग क्या देखते हैं एग्जाम्पल का आगे। अब क्या कि एग्जाम्पल्स फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या करते हैं, 1/2 प्लस 3/4 पूरा ब्रैकेट में है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि सिंपल कुछ नहीं करेंगे। तो 2 होगा 4 का 4, 1 + 3 इज इक्वल टू, सॉरी 2 + 3 मतलब 5/4 हमारा सही आंसर है। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। तो आंसर भी कितना आ रहा है, 5/4 आ रहा है। और तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये सब क्या कि प्रॉपर्टी का दिया हुआ है। अब हमारा जो है वो हमारा एग्जाम्पल आता है सॉल्व एग्जाम्पल। अब यहाँ से एग्जाम्पल आता है। फर्स्ट फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या करना है, फाइंड करना है 5/9 का -15/8, 9/-11 और -6/-7। तो एडिटिव इनवर्स अब क्या कि फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स फाइंड मतलब कि क्या क्वेश्चन में बता दूँ, फाइंड द एडिटिव इनवर्स मतलब एडिटिव इनवर्स करना है। तो कुछ नहीं,
करना सीधा, ऊपर में है तो कुछ नहीं, ऊपर में माइनस लगाने के बाद नीचे, फिर -15/8, -9/11, फिर -6/7। ठीक है, हमारा आंसर सही हुआ। तो आई होप आपको समझ में आएगा। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर आपके लिखना है तो लिख सकते हो। हाँ, तो हम लोग एग्जांपल 2 में देखते हैं। अब क्या करना है कि कहाँ से कहाँ जाते हैं। हाँ, अगर द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -5, मतलब कि अगर जैसे कि अगर दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो उसका प्रोडक्ट कितना आएगा -5, और इफ वन ऑफ देम इज -6, अगर उसमें से एक है -13/6 तो दूसरा कितना होगा। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। मतलब अगर रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो -5 आएगा, और वहीं पे अगर एक का अगर -13 है तो क्या होगा। तो यहाँ पे सम कर है, तो लेट द अदर नंबर बी x, तो -13/6 प्लस x इज इक्वल टू -5, यही है। अब कुछ नहीं, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -5/5, यहाँ पे माइनस है तो प्लस है 30/6 हो गया। अब क्या कि एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो 6 है -30 प्लस 13, अब क्या होगा 10, तो 17 -17/6 मीन्स x इज इक्वल टू कितना आएगा -17/6। अब हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब क्रॉस चेक में क्या है, -17/6 है, पर अब इसको कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा या फिर समझ में आएगा तो अच्छी बात, मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए, दो रेशनल नंबर का सम कितना है -5 है। अगर उसमें से अगर एक का है -13/6 तो दूसरा का कितना होगा। तो दूसरा को तो हम लोग पता नहीं है हमको, तो x मान सकते हैं आप, कुछ भी x y z कुछ भी मान सकते हो। तो लेट द अदर नंबर बी x, मतलब दूसरे नंबर को x ले लेते हैं। तो -13/6 प्लस x इज इक्वल टू -5 तो आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों को ऐड करेगा, तो ये भी और ये भी ऐड करेगा तो -5। अब x, तो अब इसको ट्रांसपोज करेंगे, मतलब ट्रांसपोजिंग मेथड का होता है कि जैसे कि ये होता है ये मतलब इज इक्वल टू, इधर होता है LHS और इधर होता है RHS, ये हो गया। अब अगर प्लस का साइन अगर LHS से RHS में जाता है तो माइनस, और अगर माइनस का साइन जाता है तो प्लस, और डिवाइड का जाता है तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का जाता है तो डिवाइड। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आगे माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस, उसके बाद फिर x इज इक्वल टू दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6, फिर 6 5 जान फिर 30, फिर प्लस 13 इज इक्वल टू, अगर माइनस करेंगे तो -17/6, ये हमारा सही आंसर है। अब इसके आगे का देखते हैं। सबसे अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हो। हाँ, तो हम लोग एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 यहाँ इसको मैं रहने देता हूँ क्योंकि इससे आपको समझ में आ जाए अच्छा से। अब एग्जाम्पल 2 में दिया हुआ है, मतलब कि क्या है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू इतना टू गेट इतना, लाइक कौन सा नंबर ऐड करेंगे -7/9 में कि उसका आंसर कितना आएगा 4/9। तो कौन सा नंबर ऐड करें -7/9 में कि 4/9 आ जाए। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले लेट द नंबर बी एक्स, तो नंबर को x ले लेते हैं। लेट द नंबर बी x ले लिए। अब क्या करना है कि -7/9 और 4/9 है, तो -7/9 में ऐड करिए ना कि जो 4/9 आ जाए। तो -7/9 प्लस x इज इक्वल टू 4/9, ये आंसर है। मतलब कि आंसर नहीं है, मतलब कि ये कॉन्सेप्ट है। तो अब इसको इधर माइनस में, तो अब इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 4/9, इधर माइनस में तो उधर जाने के बाद प्लस में, तो इधर प्लस है 7/9। अब नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो 9, तो 4 + 7, तो 11/9 हमारा x का वैल्यू आया। ये हो गया हमारा x का वैल्यू आ गया मतलब 11/9,
और ये हमारा क्या कि सही आंसर है, क्योंकि 11/9 अगर आपको -7/9 में अगर 11/9 ऐड करोगे तो मतलब 4 ही आएगा ना। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। और हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ LHS से अगर RHS में गया तो प्लस का माइनस हो जाएगा। वहीं अगर RHS से LHS में आया तो क्या होगा, तो RHS से अगर LHS में आएगा तो क्या होगा, अगर माइनस होगा RHS में तो LHS में प्लस हो जाएगा। प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड हो जाता है, डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। अगर आप ये लिखना है तो लिख सकते हो। अब हम लोग क्या किए एग्जाम्पल फिफ्थ देखते हैं। तो एग्जाम्पल फिफ्थ में इवेल्युएट करना है, एग्जाम्पल फिफ्थ में इवेल्युएट करना है 3/5 को प्लस 7/3 फिर प्लस -11/5 प्लस -2/3। तो ये है। अब इसको क्या कि इवैल्यूएट करना प्लस सॉल्व करना है। तो ये क्या है, रेशनल नंबर ऐड ऑफ रेशनल नंबर, AOR इस ऐड ऑफ रेशनल नंबर, मतलब एस नहीं। अब सिंपल कुछ नहीं करना, सीधा एलसीएम ले लेना है। चलो एलसीएम लेते हैं। तो 3/5 का एलसीएम कितना होगा 15। अब 5 3 जा मतलब 3 3 जा 9 प्लस 3 5 जा 7 35 प्लस 5 3 जा 8 33 -33। फिर इधर प्लस 3 5 2 जा 10 -10, ये हो गया। अब देखते हैं 9 प्लस 35 प्लस माइनस क्या होगा -33, फिर प्लस माइनस -10 बाई क्या हो जाएगा 15, ये हो गया। अब ऐड करते हैं, जो ऐड है 5 - 9 तो कितना हो जाएगा 9 5 4 कैरी 1 तो 3 1 4 44/a मतलब 44। फिर इधर माइनस आएगा मतलब कि 30 और 44 33 और प्लस 10 कितना होगा 44, कितना आएगा बाई 15। हाँ ऐसे ही होगा जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो यहाँ पे एलसीएम में दिया हुआ है कि 13 और 4 44, तो इसमें क्या होगा कुछ नहीं 1/15 हमारा क्या होगा सही आंसर है। तो 1/15 हमारा क्या होगा, तो माइनस माइनस ऊपर कुछ नहीं होगा तो नीचे से ऊपर क्या कि सिर्फ 0 हो जाएगा ना 0/15, तो 0 लिखने